हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना प्यारा सा सेशन में। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि किस प्रकार से है ना प्रथम पद की ओर जो कि संख्या ज्ञात किया जाता है। देखिए, ये है क्लास 10th का मैथ, जिसमें पढ़ रहे हैं लेसन नंबर 5 समानांतर श्रेणी। आज के सेशन में क्या सीखेंगे, तो लिखा हुआ है कि अंतिम पद से किस प्रकार से संख्या ज्ञात किया जाता है। जैसे बोल देगा इगरहमा पद निकालिए, बारहमा पद निकालिए, जितना भी पूछे तो अंतिम पद से ज्ञात करने के लिए सीखेंगे। ठीक है, तो प्रश्न इसी प्रकार से आएगा। देख लीजिए, एक प्रश्न लिए है, लिखल है 10,7,4 है डॉट डॉट -62 जो कि अंतिम पद है, और कह रहा है कि ब्रैकेट में लिख दिया है कि प्रथम पद की ओर ज्ञात करना है ना, और इग्रहमा पद ज्ञात करना है। प्रथम पद की ओर केमा पद ज्ञात करना है, इग्रहमा पद ज्ञात करना है। तो ऐसे प्रश्न को कैसे बनाएंगे, जो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपको हल लिख देना है। ठीक है, हल लिख देने के बाद क्या करेंगे, तो देखिए इसमें प्रश्न में सबसे पहले क्या क्या है। तो आपको सबसे पहले इग्रहमा पद बोला, तो आपको पहले ये पता लगाना जरूरी है कि इसमें पद कितना, पद मतलब कि इसमें कितना संख्या, यानी कि कितना संख्या ज्ञात करना हम लोग क्या निकालते हैं, एन निकालते हैं। यानी सबसे पहले हम लोग का एन निकालना होगा। तो एन निकालने के लिए क्या क्या चाहिए, तो सबसे पहले ए चाहिए। ए कैसे निकलता है, तो कहता है कि जो संख्या में एपी का सबसे पहला पद होता है वो ए होता है, यानी कि 10 हो जाएगा। और डी कैसे निकालेंगे, डी निकलता है दूसरा पद में से पहला पद को घटाएंगे, यानी कि 7 में से घटा देंगे कितना को, 10 को, तो बच जाएगा यहाँ पे माइनस के 3 आ जाएगा। ठीक है, एन को निकालना, जो संख्या दिया हुआ है वो सबसे लास्ट संख्या, यानी कि लास्ट संख्या को किससे दर्शाते हैं, तो ए एन से दर्शाते हैं। कितना है, -62 है। अब फार्मूला से निकालते हैं, है ना। एन तो निकालना हम सिखा दिए पिछले वीडियो में। तो एन ए एन के फार्मूला क्या होता है, एक प्लस के एन -1 इंटू डी होता है। अब ध्यान से देखिएगा, ए एन के वैल्यू कितना दिया, -62, तो यहाँ पे रख दीजिए। ए के वैल्यू कितना है, 10, तो रख दीजिए। उसके बाद एन के वैल्यू तो निकालना है, और डी के वैल्यू कितना है, -3 भी रख दीजिए। अब इसको इस साइड लाएंगे तो सबसे पहले प्लस में, इस साइड आएगा तो माइनस में आएगा। उसके बाद गुना कर लीजिए तो आ जाएगा यहाँ पे -3n, और माइनस माइनस प्लस का यहाँ पे 3 आ जाएगा। और ये जो इस साइड प्लस में, इस साइड आएगा तो माइनस में आ जाएगा। यहाँ पे पहले सबसे पहले इसको जोड़ लीजिए तो कितना आ जाएगा, -72 आ जाएगा। ठीक है, जोड़ेंगे तो -72 आ जाएगा। फिर ये साइड जो प्लस में है वो ये साइड आएगा तो माइनस में आ जाएगा, नहीं बचेगा -3। ठीक है, अब इसको जोड़ लीजिए तो कितना आ जाएगा, 72, और यहाँ पे 3 कितना हो जाएगा, 75। -75 आ गया, यहाँ पे -3n है। अब इसको काटिए, पहले तो माइनस से माइनस खत्म हो गया, उसके बाद इसको काटेंगे तो क्या मतलब काटेगा, तो 25 3 75 काटेगा, यानी कि हम लोग का एन के वैल्यू पता चल गया कि 25 है। यानी कि इससे यह अर्थ निकल रहा है कि इस एपी में सबसे पहले हमको ये पता चल गया कि 25 पद है। ठीक है, और ये 25 पद में से है ना प्रथम पद की ओर ज्ञात करना, यानी कि सबसे पहले देख लीजिए, आपको कैसे को हम उदाहरण लेके बताते हैं। जैसे कि इसमें 25 पद है तो पहले लिख लीजिए, है ना। 25 पद का मतलब कि ये पहला होगा, दूसरा होगा, ये तीसरा होगा, चौथा, पांचवा, है ना, डॉट डॉट कर करके, है ना। उसी तरह से हो जाएगा, यहाँ तक हो जाएगा, 25 तक हो जाएगा। लेकिन आपको इग्रहमा पद निकालना है 25 पद की ओर से आकर के, है ना। यानी कि देखिए सबसे पहले 25 होगा, 25 के बाद यानी कि हो जाएगा यहाँ पे 24 हो जाएगा, 24 से फिर 23, फिर हो जाएगा यहाँ पे 22, 21, देखिएगा ध्यान से, 21 के बाद हो जाएगा यहाँ पे 20, घटेते चलिए, 20 हो जाएगा, 19, है ना, 18, 17, 16। अब गिन लीजिए क्या इग्रहमा पद आ रहा है, तो गिनिए यहाँ से, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आया है, यानी कि यहाँ पे आएगा 10 1 11। देखिए अब हम लोग प्रथम पद की ओर आ रहे हैं, यानी 25 को पद था तो 25 से घटाएंगे, इग्रहमा पद ना, तो इग्रहमा पद यानी 11 पद गिनिए 25 से, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इग्रहमा पद कौची आ रहा है, तो 15 आ रहा है। तो अब सबसे पहले ए 15 निकालिए, तो ए 15 का है मतलब कि 15वां पद के सूत्र कुछ होता है, ए प्लस के 14 डी होता है कि नहीं होता है। ध्यान से देखिएगा, ए के वैल्यू कितना दिया हुआ है, 10 है, 10 है। उसके बाद 14 गुना डी के मान कितना आया, यहाँ पर 3 है, तो माइनस के 3 रख दीजिए। अब यहाँ पे वैल्यू निकाल लेंगे, यानी कि 10 गुना कर लीजिए तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 14 14 42 आ जाएगा। और यहाँ पे माइनस क्या आएगा, इसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा, वो भी माइनस में। तो आपका आंसर आ गया कि ना गया, है ना। तो देखिए कैसे हम लोग याद किए, सबसे पहले हम लोग क्या किए कि जो दिया हुआ संख्या उसे आराम से एन निकाल लेंगे। एन निकालने के बाद हमको पता चल जाएगा इस एपी में है कितना संख्या, तो 25 को था, तो सबसे पहले हम दर्शा लेंगे, है ना। यहाँ पे रफ में दर्शा लेना, डायरेक्ट भी कर सकते थे, तो कि 25 को 25 फिर 24 फिर 23 इस तरह से कर करके हम लोग यहाँ 15 तक आए ना। 15 तक आने के बाद गिने की क्या संख्या है, तो गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि इग्रहमा पद पर कौन गिरा, 15। तो आप 15 पद निकालना है, तो 15वां पद के सूत्र कुछ होता है, ये प्लस 14 डी होता है। आप लगा दिए फार्मूला, फार्मूला लगाएं तो मान कितना आ गया, -32। अच्छा, इसी प्रश्न में मान लिया जाए कि पूछ दिया जाए कि पांचवा पद ज्ञात कीजिए, है ना। कौन पद की ओर, प्रथम पद की ओर पांचवा पद, तो पांचवा पद कैसे ज्ञात करते हैं। देखिए कुल एक 25 था, 25 पद था, तो 25
ओकर पहले आ जाएगा 24, फिर उसी के पहले 23, फिर आ जाएगा 22 और फिर आ जाएगा 21। अब ध्यान से देखिए, तो 5 पद यहाँ पे हो गया, 1 2 3 4 5, 5 पद ज्ञात कर रहे हैं, यानी कि ए 21 ज्ञात करेंगे। तो ए 21 का मतलब कि 21वां पद, 21वां पद का फॉर्मूला ए प्लस 20d लगावेंगे, ठीक है। तो ए की वैल्यू कितना यहाँ पे 10 है, तो 10 रखेंगे। उसके बाद 20 गुना डी की वैल्यू कितना है, माइनस का 3 है। अब गुना कर लीजिए, तो 10 यहाँ पे गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए प्लस माइनस कितना आ जाएगा यहाँ पे, प्लस माइनस माइनस, और 20 तिहरी यहाँ पे 60, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस के 50 अंश, है ना। कैसे ज्ञात करें समझ में आ रहा है ना। तो इस पे हम लोग क्या सीखे, आज हम लोग यही सीखे कि अंतिम पद, है ना, अंतिम पद से, है ना, कि प्रथम पद की ओर किस तरह से संख्या को निकालते हैं, चाहे जो भी पूछे, यही नियम को आपको लागू करना है। बहुत ही आसान नियम है ना। सबसे पहले आपको दिया हुआ संख्या को पहले एन पता कर लेना है, इससे आपको पता चल जाएगा इस संख्या में है क्या, कितना संख्या दिया हुआ है। उसके बाद आपको जो भी कहे इसी प्रकार से आपको कर करके निकाल लेना है ना। डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूला आपको बता ही दिए हैं कि कौन सा फॉर्मूला से निकालना है ना। तो आशा करते हैं कि आपको सेशन समझ में आया होगा। और ये छोटा सेशन था क्योंकि इस पे आज एक ही प्रश्न लिए थे, ठीक है ना। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, और ये प्रश्न जो था पिछला बार नहीं पूछा गया, 2 साल से, इसलिए इसको हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन कहने का मतलब ये है कि ये प्रश्न 2 साल से नहीं पूछ रहा है, ठीक है ना। तब पर भी आपको ये दिमाग में रखना है कि किस प्रकार से ज्ञात होता है अंतिम पद से प्रथम पद की ओर कैसे ज्ञात करते हैं ना। ऐसे तो हम लोग प्रथम पद से अंतिम पद के तो ज्ञात कर लेते हैं बहुत आसानी तरीका से, लेकिन इसको में थोड़ा सा विधि लगाना होता है, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। यहाँ तक तो सेम था, एन तो निकालना आसान बात था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अंतिम पद से निकालने के लिए क्या करता है, तो यहाँ पे जितना संख्या दिया रहेगा उसके अनुसार हम लोग निकालेंगे। तो मिलेंगे आपसे अगले सेशन में, ठीक है। जब तक के लिए धन्यवाद।